सऊदी अरब में सोमवार देर रात बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत बताई जा रही है। मक्का से मदीना जाते समय बस डीजल टैंकर से टकरा गई और उस समय बस में आग लगी और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मृतकों में 20 महिला और 11 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ एक बस ड्राइवर ही जिंदा बच पाया। मृतकों में ज्यादातर लोग हैदराबाद के बताए जा रहे। हादसा भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे, उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने कहा कि वे रियाद में भारतीय एम्बेसी के साथ लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दूतावास से नजदीकी तालमेल बना रखे ताकि पीड़ितों की पहचान हो और अन्य लोगों की मदद करे। हादसे में मारे गए लोगों में से 12 भारतीय पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने सचिवालयों को कंट्रोल रूम बना दिया ताकि परिजन अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सके और उनसे मिल सके। इसी के साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के बारे में दुख जताया। उन्होंने कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। भारतीय अधिकारी सऊदी अरब में लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इसी के साथ आपको बताते चले कि विदेश मंत्री ने भी इस घटना के बारे में दुख बताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। आपको बताते चले कि जिस बस में हादसा हुआ ये बस उम्रा के लिए जा रही थी, जिसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 40 से भारतीय ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बताते चले कि जो बस जा रही थी मक्का से मदीना जाते समय डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसमें बस में मौके पर ही आग लग गई। सऊदी अरब में सोमवार देर रात बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत बताई जा रही है। मक्का से मदीना जाते समय बस डीजल टैंकर से टकरा गई और उस समय बस में आग लगी और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मृतकों में 20 महिला और 11 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ एक बस ड्राइवर ही जिंदा बच पाया। मृतकों में ज्यादातर लोग हैदराबाद के बताए जा रहे। हादसा भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे, उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने कहा कि वे रियाद में भारतीय एम्बेसी के साथ लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दूतावास से नजदीकी तालमेल बना रखे ताकि पीड़ितों की पहचान हो और अन्य लोगों की मदद करे। हादसे में मारे गए लोगों में से 12 भारतीय पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने सचिवालयों को कंट्रोल रूम बना दिया ताकि परिजन अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सके और उनसे मिल सके। इसी के साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के बारे में दुख जताया। उन्होंने कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। भारतीय अधिकारी सऊदी अरब में लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इसी के साथ आपको बताते चले कि विदेश मंत्री ने भी इस घटना के बारे में दुख बताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। आपको बताते चले कि जिस बस में हादसा हुआ ये बस उम्रा के लिए जा रही थी, जिसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 40 से भारतीय ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बताते चले कि जो बस जा रही थी मक्का से मदीना जाते समय डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसमें बस में मौके पर ही आग लग गई। सऊदी अरब में सोमवार देर रात बहुत बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत बताई जा रही है। मक्का से मदीना जाते समय बस डीजल टैंकर से टकरा गई और उस समय बस में आग लगी और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मृतकों में 20 महिला और 11 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे में सिर्फ एक बस ड्राइवर ही जिंदा बच पाया। मृतकों में ज्यादातर लोग हैदराबाद के बताए जा रहे। हादसा भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे, उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। तेलंगाना सरकार ने कहा कि वे रियाद में भारतीय एम्बेसी के साथ लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दूतावास से नजदीकी तालमेल बना रखे ताकि पीड़ितों की पहचान हो और अन्य लोगों की मदद करे। हादसे में मारे गए लोगों में से 12 भारतीय पीड़ितों की पहचान हो चुकी है। घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने सचिवालयों को कंट्रोल रूम बना दिया ताकि परिजन अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सके और उनसे मिल सके। इसी के साथ आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना के बारे में दुख जताया। उन्होंने कहा कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। भारतीय अधिकारी सऊदी अरब में लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इसी के साथ आपको बताते चले कि विदेश मंत्री ने भी इस घटना के बारे में दुख बताया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। आपको बताते चले कि जिस बस में हादसा हुआ ये बस उम्रा के लिए जा रही थी, जिसमें बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि 40 से भारतीय ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बताते चले कि जो बस जा रही थी मक्का से मदीना जाते समय डीजल टैंकर से टकरा गई, जिसमें बस में मौके पर ही आग लग गई।